अरे वाटर वाटर, पानी मांगो। ओके। आता हुशार आलू माझा राहाली अंत आखरे मधुरले अंतमा मादले पाचकार हो अलहाई हुआ छत्री ಆಗು ಯಾಗೆ ಜಾಜಾತರೆ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಕುತ್ತಿರ ಅಮ್ಮ असे वाकरणारा रस्मा अथवा शिरे हाल नो ओय सुना ओके हो हो यांबो रायो आओ आत्मा यारू हो वे श्वेता चलो चलो चलो। कम। जल्दी चलो। भक्ति भक्ति छोड़ो। भक्ति बी केयरफुल। श्वेता, इन दोनों को तो संभाल लिया हमने, अब कुछ देर तक नहीं हिलने वाले ये। आ जाओ चले। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ चले गए थे? तुम थक कर सोई हुई थी और तुम्हें जगाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं जंगल में जाकर जड़ी बूटियां तोड़ लाता हूँ, और जब मैं आया तो देखा तुम हो ही नहीं। हमें पहले इस जगह से चलना चाहिए। वापस अगर उन आदिवासियों के हाथ लग गए तो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। हाँ तुम सही कह रही हो। अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, वापस शहर चलते हैं और हमारे साथ जो जो हुआ स्वामी जी को हर एक चीज विस्तार में बताएंगे। भक्ति, यू नो, उन तीनों में से एक को मैं जान गई हूँ। उसकी मदद से हम बाकी दोनों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड जॉब श्वेता एंड थैंक यू। गाड़ी क्यों रोक दी अरविंद? मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कैसे जाओगे अरविंद? अरविंद, तुमसे ही पूछ रही हूँ, यहाँ से कैसे जाओगे? उधर देखो, वहाँ सामने कॉर्नर में मैंने अपनी बाइक वहीं पे लगाई। अच्छा, अगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो तुम क्या करोगे? बात ये है कि वो मेरी ऑफिस बाइक है
और मुझे वो वापस करनी है। नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यू गो अहेड। एटलीस्ट बाइक स्टार्ट होने तक मैं इंतजार करती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहो। वैसे पता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई शक्ति थी जो मुझे जबरदस्ती खींचकर उस बंगले की ओर लेकर गई थी, और शायद बाइक भी उसी वजह से बंद हुई होगी। अब वहां से आ गए हैं ना, देखना बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो जाएगी। मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। जीपीएस ट्रैकर रखकर सही रास्ते जा रही थी, अचानक ऐसे सब कैसे हुआ, ये सबसे हैरानगी हो रही है। व्हाट एन एक्सपीरियंस। यक्षा, दर्शनी भी कुछ ऐसे ही कह रही थी कि उसे लग रहा था कि वो हम दोनों को पहले से जानती है। इस 21st सेंचुरी में भी ये सब पॉसिबल है क्या? सेंचुरी का नंबर हम इंसानों ने ही तो डाला है अरविंद। पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी रहता है। स्कूल में नंबर लाइन थ्योरी सीखा है ना, वही तो सच है। दुनिया 0 पॉइंट पर है, उसकी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ नारी, एक तरफ हिंसा और दूसरी तरफ अहिंसा, एक तरफ मनुष्यता, दूसरी तरफ अमनुष्यता। हाँ, इतने दिनों तक मनुष्यता की दुनिया में थे, इन 2 दिनों में अमनुष्यता का अनुभव दिया है। यस, काफी अच्छा एडवेंचर था, भूल ही नहीं सकते। लेकिन हम जितनी खुशी से जा रहे हैं, दर्शनी उस न्यूज के बाद उतनी खुशी से नहीं जा पाए। वो तो टूट ही गई। शी इज शैटर्ड। हम सब एक दिन जाने ही वाले हैं। उस भद्रा को देखा, पौन बाई चल बसी, लेकिन उसके मन में कोई शौक ही नहीं। जंगल में रहकर जंगली बन गए, साथी संबंधी, लगाव, मौत। लगता है उसे कुछ परेशान नहीं करता। लेकिन बेचारी पौन बाई कितनी अच्छी थी वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई थिएटर में मैं फिल्म देखकर आई हुई हूँ। कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके। यस मम्मी। हाँ, मैं अभी आई हूँ। हाँ, आपको अरविंद के बारे में बताया था ना, वो अभी यहीं से निकलने वाला है। व्हाट नॉनसेंस। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं रजिस्ट्रेशन पूरा किए बिना नहीं आऊंगी। प्लीज अंडरस्टैंड माँ। काम करना है तो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, काम खत्म होता ही आ जाऊंगी। इसलिए मेरे बारे में तो कम चिंता करिए। मेरे आते ही आपको एक बड़ा सा सरप्राइज दूंगी, वेट करिए। एक रोमांचक कहानी सुनाऊंगी, सब मेरे अनुभव के बारे में ही है। हिचकॉक, शर्लॉक होम्स, ये सब मेरी कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे। सी यू, बाय। ओके अरविंद, मैं निकलती हूँ। वापस इसी पहाड़ में फंसकर किसी भूत बंगले में मत चले जाना। संगत के लिए मैं नहीं रहूंगी। ओके की। ओके बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय। धूमा देवी, धूम धूम धूमा देवी। धूमदंडी, जाओ, जाकर ज्योतिर्लिंग के शरीर को जलाकर राख कर दो। दोबारा उस शरीर में कोई आत्मा प्रवेश नहीं करनी चाहिए। धूम धूम धूमा देवी।
अब मैंने आधार पक्षी को मेरे कमंडल में बंद कर दिया है। तुम जाकर ज्योतिर्लिंग के देह को भस्म कर दो। माया, मेरे सब्र की भी हद है। अगर तुमने उस हद को पार किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। इस दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था पाषंडे। आजा। अब मैं क्या करूं? ओम नमः शिवाय, 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 स्वाहा। ज्योतिर्लिंगा। राणमाया, अब तू मेरे आदेश के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता।
ज्योतिर्लिंगा, तुम्हारी ये जीत अल्पकालिक है। धूमा देवी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी, तुमसे फिर से भेंट होगी। वे। मेरे गुरुजी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। आप सही समय पर आ गए गुरुजी। मैं तो ये सोच रही थी कि इसको मैं कब तक संभालूंगी और चिंता कर रही थी कि ये संकट कहीं बढ़ न जाए गुरुजी। लेकिन आपने सही समय पर आकर इस खेल को समाप्त कर दिया और अब उन तीनों को कोई खतरा नहीं है। इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, भविष्य में इनका खतरा और बढ़ेगा। अभी तो धर्म युद्ध शुरू होने वाला है। अभी तो रणमाया के हाथों से उन्हें किसी तरह बचा लिया है हमने, लेकिन खतरा टला नहीं है। लेकिन अब जो होने वाला है कालांतक बहुत ही शक्तिशाली है। उसका सामना करना मेरे वश में नहीं। वो कालांतक उनके समीप ना आ सके, ये सुनिश्चित कैसे करें? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुम उनकी सुरक्षा कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी? तुम उनका पीछा करके उनके साथ रहकर वहाँ जो कुछ घट रहा है वो मुझे बताती रहो। सही समय पर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। ये कैसा आदेश है गुरुजी? ये मुझे दंड के समान लग रहा है। क्या मुझे आप अपने आप से दूर होने की सलाह दे रहे हैं? ये दंड नहीं है सुगमधा। जैसे संकट के समय मारुति दूत बनकर संकट बने, उसी प्रकार धर्म की रक्षा के लिए तुम आई हो। भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम निडर होकर जाओ। ये मेरा भाग्य है गुरुजी। सुगमधा रुको। गुरुजी, मेरी बात सुनो। गुरुजी, ये आपने क्या किया? शाप विमोचन के लिए मंत्र लिखकर तुम्हारे पंख में रख दिया है। आपका धन्यवाद गुरुजी। मुझे शाप विमोचन मिलने के बाद आपके साथ रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी ना? नहीं, तुम्हारा अनुमान गलत है। ये तुम्हारे शाप विमोचन के लिए नहीं है, ये रणमाया के विमोचन का मंत्र है। लेकिन ये क्या? इसके विमोचन का मंत्र? दुश्मन को विमोचन का उपाय दे रहे हैं। आपके साथ रहने वाले की आप बलि चढ़ा रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं उसमें अर्थ छुपा है। वो वहाँ से निकलने वाले हैं, तुम शीघ्र जाओ। ठीक है गुरुजी, मैं अभी जाती हूँ। धूमा देवी। हाँ माँ, पलंगी मलाई के फॉरेस्ट में जो बंगला है वहीं पर मिली है दर्शनी। चिंता मत करो माँ, हम लोग टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ तुम परेशान मत हो, हम आते हैं। आते आते रात हो जाएगी, पापा को बता देना, हम लोग पहुंच जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं। पापा और रमेश रंजिता की अस्थि को लेकर महाबलीपुरम के लिए निकल चुके हैं। क्या मैं अस्थि कलश को देख भी नहीं सकती? वहाँ पहुँचने तक रुकने को कहिए प्लीज भैया। आखिरी बार अपनी बहन से मिल नहीं लूं। दर्शनी, हमारे पंडित ने कहा है कि आज ही अस्थि को बहा दें, क्योंकि फिर दूसरे रिवाज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बुरा है। 5 महीने पहले दीदी भस्म खाया करती थी। मैंने पूछा आप ये क्यों खा रही है दीदी, तो उन्होंने कहा कि मैं पेट से हूँ और इस समय भस्म खाने का बहुत मन कर रहा है। आज वो खुद भस्म हो गई है। अपने आप को संभालो दर्शनी, और सभी को देखो, सब अपने अपनी परेशानियों को अपने शरीर में छोड़ कर आए हैं। देखो सब कितने खुश हैं। देखो सब लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, क्या इन सबके घर में कोई मरता नहीं होगा? सोचो दर्शनी, चेन्नई जाते ही माँ और पापा के सामने अपने आप को संभालना, अम्मू के साथ एकदम नॉर्मल रूप से व्यवहार करना। हमारे घर की अब लक्ष्मी तुम ही हो। अगर तुम घबराओगी तो हम अपने आप को कैसे संभालेंगे? कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों बहनों ने एक साथ स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, पिकनिक सब कुछ हमेशा साथ किया।
अब वो मुझे छोड़ के चली गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है भैया। और हाँ, उस बंगले में मेरे साथ पता नहीं कैसी अजीब सी घटनाएं हुई भैया। शायद इसीलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। आप चिंता मत करिए भैया, घर पहुँचते ही मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। गुड दर्शनी। हेलो, हाँ माँ, बोट हाउस के बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी का नंबर क्या है? हाँ, आपकी गाड़ी को देख लिया मैंने, मैं हाथ दिखा रहा हूँ। ज्योतिष जी, आप थोड़ा जल्दी देखिए ना। मेरी सासू माँ कभी भी ऑफिस से घर पहुँच सकती है। ज्योतिषी को घर बुलाने की बात मेरी सासू माँ को पसंद नहीं, और मेरी ननंद को भी। ज्योतिष को तो घर आने से आप रोक सकती हैं, लेकिन बुरे समय को कैसे रोकेंगी? वो तो आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे, बुरे समय को बाहर से आने की कोई जरूरत नहीं। वो तो मेरी सास और ननंद के रूप में मेरे घर में ही मौजूद है। मैडम, आप एक बात जान लीजिए, आपकी बहन संध्या की कुंडली में काल सर्प दोष है, और वही दोष आपके देवर की कुंडली में भी है। इसीलिए दोनों की कुंडलियां बहुत अच्छे से मिल रही हैं। इनका आपस में विवाह संभव है। अच्छी तरह से देख लिया आपने? क्या मेरी बहन इस घर की बहू बनकर हमारे इस घर में आ सकती है ज्योतिषी जी? आ सकती है। दोनों की कुंडलियां मैच करती हैं। बिना किसी विघ्न के शादी हो सकती है। ठीक है, अब इस कुंडली को भी देख लीजिए। ये मेरी ननद यक्षा की कुंडली है। इनको लड़का कब मिलेगा ये बताना है क्या? ये खुद ही एक लड़का है, झांसी की रानी। वो जब घर में नहीं होती तो हम चैन से रहते हैं। यही चैन हमेशा के लिए मिल जाए, आप उसी के लिए कोई रास्ता निकालिए। मैडम जी, मेरा ज्योतिष ज्ञान पारंपरिक है। मैंने पूरा जीवन इसी में समर्पित किया है। सूर्य, शुक्र, चंद्र, शनि, मंगल सब एक ही लग्न में बैठे हुए हैं। बहुत ही विनाशकारी कुंडली है ये मैडम। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी कुंडली वालों के साथ तीव्र शक्तियां भी जुड़ी होती हैं। तीव्र शक्तियां इनका पीछा करती रहती हैं। भूत, पिशाच, प्रेत, चांडाल, इस तरह की शक्तियां हमेशा इनके वश में रहती हैं। इस तरह की कुंडली परिवार के लिए विनाशक होती है। क्या कह रहे हैं? अगर इनके जीवन में शांति चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर आप उसे अपना सकें तो। वो क्या है? इस लड़की की शादी मत करिएगा। किसी भी पुरुष की इन पर छाया नहीं पड़नी चाहिए, और यदि विवाह हो जाए तो पति के साथ मिलन नहीं होना चाहिए। चलो दर्शनी। दीदी, ऐसा क्यों किया? आप कहीं भी मेरे बिना नहीं जाती थी, आज क्यों चली गई? माँ, आपने दीदी को क्यों जाने दिया? इन्हें बचाना चाहिए था ना, क्यों जाने दिया इन्हें? क्या हो रहा है? कुछ जानने से पहले सब कुछ खत्म हो गया। हमारे परिवार में किसी की भी अल्प आयु में मौत नहीं हुई। ऐसा अभाग्य इसी के साथ क्यों हुआ? ये हम कहां से आ गए? पिताजी, दीदी चली गई तो भी आपके पास मैं और भैया हैं, पर इसकी माँ ही इसे छोड़ के चली गई। अब इसे माँ का प्यार कहाँ से मिलेगा पिताजी? दर्शनी, अपने आप को संभालो, बच्ची घबरा जाएगी। अब से
इस बच्ची को अपना ही समझो। ये बच्ची को माँ के जाने की पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ है। अमृता का ख्याल तुम्हें ही रखना है। दीदी अपनी कोई भी ज्वेलरी एक बार पहन के अब मुझे ये पसंद नहीं है कह के मुझे दे देती थी कि अब तुम इसे पहनो। और मैं भी शॉपिंग करते टाइम मजाक में बोलती थी कि आप जो कुछ भी खरीदती हैं उसे बाद में मुझे दे देती हैं। जब आपको ये पसंद नहीं है तो खरीदती क्यों है दीदी? और अब वो इस बच्ची को भी मेरे पास छोड़ के हमसे दूर चली गई। जीजा जी, अमृता की चिंता मत करिए, मैं हूं ना। आप अपने आप को संभाल के अपने काम पे ध्यान दीजिए। दर्शनी, मेरा भी तो अब कोई नहीं है ना। इस बच्ची को रखकर मैं कैसे संभालूंगा पता नहीं। हम सब है ना दामाद जी आपके लिए। दामाद दामाद कह रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से मैं दामाद बना वो तो अब है ही नहीं। तो जो संबंध बने थे, क्या वो संबंध बीच में ही टूट जाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं? ये 5 साल के संबंध, ये सब कुछ बेमतलब थे क्या? अमृता हमारे घर की पोती है। आप हमेशा इस घर के दामाद रहोगे। आप अपने दिल में कोई भी गलत बात मत रखिएगा। मेघनाथ, तुम ही समझाओ ना दामाद जी को। दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ आपको? दादी माँ, जाओ पानी लेकर आओ। दादी जल्दी से जाओ, पानी दादी लेकर क्या आओ। हुआ? कोई पानी लेकर आओ। दादी 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 संभालिए। दादी क्या हुआ? दादी कोई पानी लाओ। लीजिए पानी पीजिए। दादी 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 आप ठीक तो हैं? क्या हो गया माँ? अब कैसा लग रहा है माँ? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? अब ठीक है। कुछ खाना चाहती हो माँ? नहीं, रहने दो। मासी, ये गुड़िया मेरी है, अच्छी है ना? अच्छी है, तुम्हारी जैसी है, बहुत प्यारी गुड़िया। दर्शनी, दर्शनी, अरे, लगी तो नहीं? कुछ नहीं, क्या हुआ मैं बेटा? ठीक हूँ, जरा सा लग गया। अमृता, तुम्हारी गुड़िया का नाम क्या है? ओमन गुड़िया। ओमन गुड़िया? ये नाम क्यों रखा? इसकी जो क्लास टीचर है वो मलयाली है, उनका नाम ओमन कुट्टी है। इसे वो टीचर बहुत पसंद है, इसीलिए उसने अपनी गुड़िया का नाम ओमन कुट्टी रख के ओमन गुड़िया बुलाती है। सब सुचारू रूप से चलाने के लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन तीव्र शक्ति हमसे पहले पहुँच गई है। अरे बाप रे, बिजली भी चली गई। भद्रा! अरे बाप रे, ये कौन है? लगता है इस वक्त जंगल में मुझे रनवाया बुला रहा है। अरे मोमबत्ती भी बुझ गई। रणमाया की चील, अघोर वाणी कहीं आने की सूचना दे रहा है क्या? इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जाकर देखता हूं। ये क्या है? जब से मैं ऑफिस से आया हूँ टॉर्चर कर रही हो। कोई काम धाम तुम्हारे पास है नहीं? जब भी ऑफिस से आता हूँ बस लड़ना शुरू कर देती हो। तुम इतनी देर से क्यों आए? मम्मी जी तो ऑफिस से कब की आ गई। सारा दिन उस ऑफिस में काम करके क्या फायदा? तुम्हारी मेहनत की कोई कदर होती है क्या? कुछ नहीं मिलने वाला मेहनत करके। अब मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। अरे बात क्या है? पहले बैठो ना, फिर बताती हूँ। अरे यार बोलो।
आज सुबह ना कैलाश ज्योतिषी हमारे घर आए थे। आपके भाई अशोक की कुंडली और मेरी बहन संध्या की कुंडली में अच्छा मेल है। बहुत सारी कहानियां हो और गई। बात कही उन्होंने, दोनों बहुत क्या? प्यार से हंसी खुशी रहेंगे। उस ज्योतिषी ने हमारे बारे में भी वही कहा था। क्यों? हमारे प्यार में क्या कमी है? क्या मैं आपकी बात नहीं मानती? उससे क्या कहना है वो भी तो तुम ही डिसाइड करती हो। अच्छा, एक और बात सुनिए। कैलाश ज्योतिषी ने यक्षा की कुंडली भी देखी और वो चौंक गए। अच्छा, ऐसा क्या कहा? उसकी कुंडली में ना काल योग है और उस योग से उसके लिए बच पाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने भी उनसे इससे बचने के लिए कोई उपाय या समाधान पूछा है। तब उन्होंने कहा कि उसका तो उपाय होना भी बहुत ही मुश्किल है, उसका तो जीवन ही मुश्किलों भरा है। तुम भी ना। हाँ, मेरा यकीन मरण करो। कांड वांड कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ होगा तो उसे भी वो पार कर लेगी। तुम जाओ और खाना लगाओ। मैं भी आती हूँ। इन्हें किसी भी बात पर यकीन ही नहीं है। सुभाष, सुभाष, मैडम क्या हुआ? उसकी बहन के बारे में उसकी पत्नी के मुंह में जो आ रहा है वो बोले जा रही है और वो चुपचाप सुन रहा है। लावण्या को जितना प्यार अपनी बहन से है उतना प्यार यक्षा से नहीं है। छोड़िए मैडम, वो दोनों अपने जोश में कुछ बातें कर रहे इसीलिए थे। ये और इसके घर वाले यक्षा की बुराई करते रहते हैं। मेरी बेटी के कुंडली में खंड है और ये सोचकर मेरा दिल बैठा जाता है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मैडम, जैसा कि आप कह रही हैं, यक्षा बिटिया की कुंडली में कोई बड़ा दोष है, तो क्या आपको ऐसे टाइम पे उसके ऊपर गुस्सा होना गुस्सा चाहिए? तो आएगा ही। आज मैं इसका फैसला करके ही रहूंगी। या तो मैं रहूंगी इस घर में या तो फिर वो ही रहेगी। मैडम, आज इन लोगों ने अपनी बातें सामने सुना दी। ऐसे कई लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। क्या हम सबके साथ झगड़ा कर सकते हैं? यक्षा बिटिया की बात करिए तो यक्षा बिटिया और उनके संबंध होना आवश्यक है। क्या कहना चाहते हो? अरे, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है मैडम। मेरे पहचान में एक माताजी हैं, उनका नाम अलंकारी है। जय दंडिनी ऐसा दंडिनी। जिनकी कुंडली में दोष है और जो अपने कुटुंब में संघर्ष पैदा करते हैं, इन सब का समाधान करने की शक्ति है उनमें। अलंकारी कौन? हाँ मैडम, वो बहुत शक्तिशाली हैं। जो घटना होने वाली होती है वो आपको सही बता देंगी। क्यों ना हम एक बार उनसे जाकर मिलें? मेरा दिल कहता है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तुम ये यक्षा के भलाई के लिए कह रहे हो तो चलो देखते हैं। ठीक है मैडम, मैं आपके मिलने की सब तैयारी करवा देता हूँ। हाँ ठीक है। मैडम, दूध पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए सलप्पा, मन बहुत व्याकुल है। अब आए हो रास्ते में, अब देखना अलंकारी माँ के खेल को। ये क्या गुफा है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? शायद अंदर जाने को कह रहा है। अंदर जरूर कुछ होगा, जाकर देखता हूँ। रणमाया, तुम इधर कैसे? क्या हुआ तुम्हें? ये उस ज्योतिर्लिंग का काम है। मुझे दशमंद खट से बांध दिया है। दशावतार सुना है। ये दशामंद कट क्या होता है? हाँ, क्या है? 7 चक्रों को और 3 इंद्रियों को बांध के रखने को ही कहते हैं दशमंद खट। वो ज्योतिर्लिंग एक बेवकूफ इंसान है। इंसान का दुश्मन उसकी जुबान है। मुंह को बंद कर देता तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाती। तुम्हारी जुबान को छोड़कर बाकी सब कुछ बांध दिया है। सिर्फ बांधा नहीं है, पत्थर से बांध दिया है। अच्छा, पेशाब कैसे करोगे? ये देखो, तुम्हें मेरा कष्ट एक मजाक लग रहा है ना भद्रा? मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। मैं एक राजा की तरह स्वतंत्र फिर रहा था और अभी मेरी हालत देखो। इसी को कहते हैं कलयुग का फल हमारे हाथ में है। ये ताना मारने का समय नहीं है भद्रा।
मेरा विमोचन तुम्हारे हाथों लिखा हुआ है। ये कैसा न्याय है? दुष्ट काम करके श्राप से आधा पत्थर बन गए हो और तुम्हें वापस ठीक करने के लिए मुझे जंगलों में भटक भटक कर आना पड़ा। तुम लंगोट पहनकर कब्रिस्तान घूमते रहते हो। कहाँ है तुम्हारी बुद्धि? अब बताओ। मुझे तुम्हारी संगति नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। क्या है, बोलो। भद्रा, ये बात जान लो कि मेरी शक्ति वैसी की वैसी ही है। ज्योतिर्लिंग पे मैं वार ना कर सकूं, इसलिए उसने मुझे पत्थर से बांध कर रखा हुआ है। अगर तुम उस मंत्र को लेकर आओगे तो हम ये पत्थर को तोड़ सकते। वो कौन सा मंत्र है? दशईमंथ मंत्र कोई हथियार नहीं है। इस मंत्र को बहुत ही रहस्य से एक कबूतर के पंख में लिखकर उसे सुगंबदा कबूतर के पंख के नीचे रखा हुआ है। वो मंत्र अभी उस कबूतर के पास ही है। तुम उस पंख को लेकर मेरे सर पर रख दो तो मैं इन सारी पीड़ाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगा और तसईमंदा की तरह मुझे भी मोक्ष मिलेगा। क्या कबूतर को पकड़ना है? मैं बड़े शेर और बाघ को पकड़कर उनकी आंख में उंगली डालकर उन्हें नचाता हूँ और तू मुझे कबूतर पकड़ने के लिए कह रहा है? अरे जाओ, तुम यहाँ पुतले की तरह खड़े रहो, मैं चलता हूँ। रुको। क्या है? तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। अरे जाओ माया। और तुम मुझसे उपकार की अपेक्षा कर रहे हो? भद्रा, मेरे साम्राज्य के वारिस सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम खुद एक पुतले की तरह खड़े हो। मुझे क्या तुम्हारे पैरों के नीचे बैठकर तपस्या करनी है? मेरी सहायता करोगे तो थैली भर के सोने के सिक्के मिलेंगे। अरे जाओ माया, क्या सिक्के विक्के? क्या कहा तुमने? सोने के सिक्के? हाँ, पलंगी मलाई सीधर, उसने अपनी पादामुला रहस्य से सोने को गाड़ कर रखा हुआ है। मुझे बस वो रहस्य चाहिए। मैं वो सोना पूरा का पूरा तुम्हें दे दूंगा भद्रा। तुम बहुत ही अमीर बन जाओगे। मैं अपने जीवन का सोना नष्ट करके बैठा हूँ, बदले में सोना दे रहे हो। डील तो अच्छी है, लेकिन बाद में मुकर मत जाना तुम। मैं जुबान का पक्का हूँ और कभी जुबान से पीछे नहीं हटता, इसलिए ज्योतिर्लिंग मेरी जुबान को बांध नहीं सका। ठीक है, तुम्हारे लिए उस सुगंबदा कबूतर को ढूंढ निकालता हूँ और वो पंख लेकर आता हूँ। फिर तो देख क्या होता है। पंख लाकर तुम्हारे सिर पर रख दूंगा। अगर तुम्हारी बात सच नहीं हुई और मेरे साथ धोखा हुआ ना, तो मैं बड़े से बड़ा पत्थर तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। हाँ, कह देता हूँ। चलो आता हूँ। अलंकारी माँ, अलंकारी माँ। प्रणाम माँ। आपका समय आ गया है, इसीलिए मुझे ढूंढकर इधर आए हो। मेरा नाम मंदाकिनी। आप मुझे जानती हैं? पहाड़ी मत चढ़ो कहा था सिद्धर ने। इसके उपरांत भी पलंग मलई को बेटी को भेज दिया। इसका पछतावा है तुम्हें, और भविष्य में उसे कोई खतरा ना हो, इसका डर बहुत ज्यादा है तुम्हें। बेटे दोनों जिम्मेदार नहीं है, बहू तो काली का रूप है। आपके बाहर अंदर क्या चल रहा है सब जानती हूँ मैं। सलामा ने जब आपके बारे में बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब मैंने आपके बारे में सब जान लिया है। मेरी बेटी के कुंडली में एक बहुत बड़ा खंड है, सब कह रहे हैं। मैं अपना सारा जायदाद बेचकर उसे लेकर अमेरिका सेटल हो जाऊंगी। परीक्षित महाराज को सांप का खंड था और ये जानकर उन्होंने एक ऐसी जगह महल बनवाया जहां पर सांप आ ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? एक छोटे से नींबू के फल में कीड़े के रूप में सांप अंदर घुस गया और उनको निगल गया। आप कहीं भी चले जाओ, मौत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। भागने का आखिर क्या मतलब है? खंड से बच नहीं पाओगे। इसीलिए जो मैं कहती हूँ वो सुनो। आप जो भी कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। इस दुनिया में आपकी बेटी जहाँ भी जाएगी, खतरा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, सिर्फ एक जगह को छोड़कर। वो कौन सा स्थान है बताइए, मैं तुरंत उसको वहाँ ले जाऊँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो स्थान जहाँ तुम खड़ी हो, ये वो भवन है।
हम जिस भवन की बात कर रहे हैं उसके चारों ओर की भूमि ही तुम्हारी बेटी को उस खंड से बचा सकती है। ये स्थान तुम्हारी बेटी को चारों ओर से सुरक्षित रखेगा। लेकिन क्यों माँ, ये किसका भवन है? हम इसमें कैसे आके रह सकते हैं? क्यों मैडम, ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है। एक चेक फाड़ के दे दो, ये घर आपका हो जाएगा। अरे वो ना समझ, इस भवन को देखकर लगता है कि ये 40 करोड़ से भी ज्यादा का होगा। इसे मैं कैसे खरीद सकती हूँ? क्या ये 30 करोड़ का हो तो खरीदोगी? इतने बड़ी भूमि और भवन के लिए 30 करोड़ में बेचने वाला बेवकूफ कौन होगा? इस शहर में बेवकूफों की कमी नहीं है। इस स्थान के मालिक के ऊपर मैंने बहुत बड़ा उपकार किया है, वो मेरे लिए बेवकूफ बन सकते हैं। ए सालप्पा, बोलिए माँ। तुम जाकर नील मेघ से तैयार होने को कह दो, मैं मंदाकिनी को लेकर ठीक है माँ। चलो चलो। वो खंड तुम्हारी बेटी का पीछा तीव्रता से कर रहा है। इस वक्त तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। जितनी जल्दी इस भवन में उसे ला सकती हो लेकर आ जाओ, वही अच्छा होगा। तुम्हारी बेटी को बचाने का रकम है 30 करोड़। इस जमीन को खरीदने के लिए नहीं है, समझ गई? लगता है तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। वोट करने वालों को भी कुछ देने से ही वोट करते हैं, ऐसा युग है ये। तुमको मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी, तभी मुझ पर भरोसा करोगी तुम। यही चाहती हो ना? जय दंडिनी दंडकम, जय दंडिनी दंडकम, जय दंडिनी दंडकम। हवा के द्वारा मंदाकिनी जी के लिए शांति मिलने दो। जय दंडिनी दंडकम। हेलो मैडम। या आदित्य, टेल मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। अरे आप बार बार बात करती थी ना उस कंपनी के बारे में, वो यूएस वाली ट्रेपेजियम, वो हमारी कंपनी के साथ एमओयू साइन करने के लिए राजी हो गए हैं। ओह रियली? थैंक्स आदित्य। सब मेरी माँ जैसे उनके आशीर्वाद की वजह से ही है। तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके मैडम, थैंक यू। माँ जैसी तुमने कहा, तो तुम्हारी बेटी तो मेरी पोती हुई ना। मेरी पोती को मेरे हवाले कर दो, मैं उसे सुरक्षित रखूंगी। उसके खंड के सामने खंड कर दूंगी मैं जरूर आपके हवाले कर दूंगी। ये है शुरुआत, बस देखती जाओ। तुम्हारी बेटी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।